हेलो क्लास एर्थ सब्जेक्ट SST हिस्ट्री पेज नंबर 68 इंडिया फ्रॉम हियर इंडिया इन द 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी में इंडिया की कंडीशन आफ्टर द औरंगजेब डेथ इन 1707 द मुगल एम्पायर वेंट इनटू द रैपिड डिक्लाइन डिक्लाइन मीन्स पतन की ओर मतलब खराब होने लगा कंडीशन खराब होने लगी The later Mughal rulers did not have capability needed to hold this vast empire together. Powerful new kingdoms were established by the Marathas, Sikh. उसके बाद मराठाज और सिख भी अपना राज्य बनाने लगे थे. The rulers of Hyderabad, Awadh, Karnataka, Bengal ruled independent over their province. पहले तो हैदराबाद था, अवध था, कर्नाटक, यहाँ सब में इन्हीं का अधिकार था, लेकिन वहाँ के बाद में उन्होंने वहाँ के अलग अलग राजा बन गए. दिस न्यू पावर कंस्टेंटली फॉट फॉर द सुपरमेसी अमंग देमसेल्फ. ये राजा आपस में लड़ते रहते थे अपनी अपनी धाक जमाने के लिए. दिस वाज आल्सो टाइम व्हेन द मर्चेंट्स फ्रॉम यूरोप बिगेन एस्टेब्लिशिंग ट्रेडिंग बेस. इसी समय जो व्यापारी थे यूरोप के, उन्होंने भी अपने बेस बनाने लगे थे भारत के समुद्री किनारों पर. इन द कोर्स ऑफ टाइम द यूरोपियंस टुक एडवांटेज ऑफ द रिवलरीज अमंग द इंडियन रूलर. अब उसका आपसी फूट का फ़ायदा किसने उठाया? जो यूरोप के व्यापारी थे उन्होंने. देयर ओन बेसिस स्ट्रॉन्गर, उन्होंने अपने बेस स्ट्रॉन्गर किए थे, शक्तिशाली किए थे. The Europeans also fought among themselves for the control over the hugely profitable trade with the India. और यूरोप के लोग खुद आपस में भी लड़े थे. Soon the British and established themselves as the main power in India. और जल्दी ही ब्रिटिश ने अपना अधिकार इंडिया में कर लिया. Within the hundreds years they had moved from being mere traders to being the rulers of the Indian subcontinent. भारत में भारत के उपमहाद्वीप के वही राजा बन गए. This year you will learn about the impact 200 years of British rule on India. इसमें पढ़ेंगे 200 साल तक भारत में अंग्रेजों ने क्या किया. You will also learn how after years of being exploited, the Indians gradually came together to fight for their freedom and how Indians finally become a free country. किस तरीके से भारत के लोगों का उन्होंने दमन किया, किस तरीके से भारत के लोगों ने संघर्ष किया और अंत में 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ. There are many sources of modern periods Indian history. आजकल बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं, स्रोत हैं. सोर्सेस कहते हैं जहाँ से चीज़ें मिलती हैं. These sources can be divided into two categories, primary sources and secondary. इनको दो भागों में डिवाइड किया था, प्राइमरी और सेकेंडरी. Primary sources consisted of the original government documents and records, book printed at the time, paintings, monuments and other archaeological remains etc. Most of these sources are preserved in archives, museum और libraries in India and London. भारत में लाइब्रेरी में और लंदन में बहुत सारे सोर्सेज मिल जाते हैं. The government documents were issued by the rulers in different past country. किस तरीके से राजाओं ने रूल्स को फॉलो करवाया था या नए नए नियम लागू करवाए थे. सिक्का इन पंजाब, मराठाज, वेस्टर्न इंडिया एंड हैदर अली एंड टीपू सुल्तान इन मैसूर. द डॉक्यूमेंट्स वर आल्सो इश्यूड बाय द यूरोपियन पावर्स एंड सच एज इंग्लिश, पोर्तुगीज, द फ्रेंच, द डच एंड द डेन्स. ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस टू नो रिलेशन डिफरेंट पावर्स. किस तरीके से जानकारी मिलती है, सब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स थे.
One hand and true nature of the British rule in country on the other hand. The British set up records room. ब्रिटिश के लोगों ने अपने रिकॉर्ड रूम बना रखे थे. Administrative offices such as तहसीलदार ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस, these records rooms official documents, notes, reports and other directive and carefully kept. उनको बड़े संभाल के रखा जाता था. In addition, details survey of various aspects of the country such as revenue, flora and fauna, जीव जंतु, zoology. The survey reports of records total population of the country were important. Sources are the modern periods of the Indian history. Yet these official records were always not very faithful, authentic, because these were written from the British point of view. क्योंकि ये रिकॉर्ड्स जरूर नहीं सही हों, क्योंकि ये ज़्यादातर ब्रिटिश के लोगों ने लिखे थे. They did not reflect the feelings of the people of India. उन्होंने भारत की इंडिया की फीलिंग्स को उसमें नहीं दर्शाया था. Even though the official records of the different time periods tell us several interesting things, they do not throw light on the day-to-day life people in the country. For this we have to depend other sources. इसके लिए हमें दूसरे sources देखने पड़ेंगे. For example, account of travelers, account of leaders and the reformers, newspapers, writing of the novelist and poet or even ये records ऐसे हैं जिनसे जानकारी मिल जाती है. Important people. Even these accounts were mostly about the literate peoples. They do not tell us much about the lives of tribals. उन्होंने कबीले के ट्राइबल्स में जो कबीले के लोग रहते हैं उनके बारे में उन्होंने कुछ बताया. पुअर पीपल एंड पीजेंट्स. पीजेंट्स मीन्स फार्मर, किसान. द क्वाइट डिफ़िकल्ट टू नो अबाउट. उनके बारे में जानकारी करना बहुत मुश्किल हो पाएगा, तो उनके बारे में कुछ लिखा ही नहीं. ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, बुक्स वर प्रिंटेड ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स सच एज इंजीनियरिंग, मेडिसिन. उसमें बहुत सारी बुक्स भी प्रिंटेड की गई थी. आर्ट एंड लिटरेचर etc. दीज बुक्स टेल अस प्रोग्रेस मेड इन द कंट्री इन दीज फील्ड्स. हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स सच एज इंडिया गेट, पार्लियामेंट हॉल, सेंटर सेक्रेटरिएट, विक्टोरिया मेमोरियल, and specimens of the paintings by the India. European painters speak of enrichment of modern art. Second sources कौन से हैं? Available to us in the form of newspaper, periodical, magazines, pamphlet, reviews, articles, reports and letters written by the eminent पर्सनालिटी. जो महान व्यक्ति थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, उनसे पता चल जाता है. जैसे महात्मा गांधी हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एंड जवाहरलाल नेहरू एंड अदर. These were printed all over the country in different languages. Besides, films were produced on these nationalism. All these sources provide very useful information on the modern periods of Indian history. For example, Red Pamphlet against the public's safety bill dropped by the Bhagat Singh in Central Hall, Parliament at New Delhi. The worth reading. Likewise, Yugantar periodical openly preached armed rebellions against the British rules. Thus, the sources of modern periods of the Indian history state better footing than जो मॉडर्न पीरियड्स हैं उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती हैं.
अच्छी तरीके से। द अर्लियर सोर्सेज कंसिस्टेड ऑफ द फोजिल केव्स, पुरानी जानकारियाँ इतनी अच्छी नहीं मिल पाती हैं, उसमें पोइट्री है, पोट्री मीन्स मिट्टी के बर्तन, पेंटिंग्स हैं, वीपन्स औजार हैं, कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस, रिलीजियस एंड सेकुलर लिटरेचर, सम बायोग्राफीज। Thanks class, this lesson is complete. I will write questions and send to you.